देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आबकारी विभाग ने पकड़ी 25 लाख की अवैध शराब। सोप स्टोन पाउडर के कट्टों के नीचे छिपाकर की जा रही थी तस्करी। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में प्रज्ञा चक्षुओं ने भी मारी बाजी। मिशन को आगे ले जाने वाले जिले के 3 प्रज्ञा चक्षुओं को सांसद ने किया सम्मानित। उदयपुर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महाराणा भूपाल सिंह को किया याद। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 15 विभूतियों का किया सम्मान। शहर के कृष्ण मंदिरों में फागोत्सव की धूम। गली मोहल्लों में सुनाई देने लगी है चम की थाप। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की। आबकारी आयुक्त के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को शराब से भरी एक ट्रक जब्त की गई। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग के दस्ते ने बुधवार को मावली थाना क्षेत्र के वाना गांव के निकट RJ 9 GB 3090 नंबर की ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में सोप स्टोन पाउडर के कट्टे के नीचे विभिन्न प्रकार के शराब के कार्टून छिपा रखे थे, जिस पर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मौके से ट्रक को जब्त कर शराब के कार्टूनों की गिनती की गई तो कुल 600 पेटी शराब बरामद हुई। जब्त किए गए शराब का बाजार मूल्य करीब 25 लाख रुपए आंका गया है। जब्त शराब के सभी कार्टून हरियाणा निर्मित है। आबकारी दस्ते को देखकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। विभाग द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर ट्रक मालिक चित्तौड़गढ़ निवासी शिशिर चौधरी होना पाया गया है, जिसके खिलाफ विभाग ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पूर्व में भी इस क्षेत्र के गोदामों से भारी शराब बरामद की गई। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए आम आदमी के साथ साथ प्रज्ञा चक्षु भी पीछे नहीं है और इस मिशन को आगे ले जाने वाले उदयपुर जिले के 3 प्रज्ञा चक्षु लोगों को बुधवार को जिला परिषद सभागार में सम्मानित किया गया। सभागार में जिला कलेक्टर और सांसद अर्जुन लाल मीणा की मौजूदगी में हुई बैठक में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद सांसद अर्जुन लाल मीणा ने स्वच्छता दूतों के रूप में प्रज्ञा चक्षु दयाराम भगवती लाल और मालू राम को सम्मानित करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस बैठक में DPS स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा मुस्कान अरोड़ा को भी सम्मानित किया गया। अरोड़ा ने 21,000 के आर्थिक सहयोग से कप तैयार करवाए हैं, जो कि समय समय पर स्वच्छता दूतों को प्रदान किए जाएंगे। बैठक में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वह अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता फैलाएं और लोगों को अधिक से अधिक मिशन से जोड़े। सांसद ने यह भी कहा कि इन स्वच्छता दूतों की कहानी सभी जगह बताएं ताकि अन्य लोग भी आगे आ सके। इसमें ऑर्गेनिक या फाइलम हो या नेटिव प्रोड्यूस या वर्मी कंपोस्ट हो, इस टाइप के मटेरियल को यूज करेगा तो उसको हम इसको इंसेंटिव्स के रूप में ये कहते हैं, क्योंकि उसका एक अल्टीमेटली जो वैरायटी और ये नीचे वाला क्या सीड है एक तरह से फर्टिलाइजर के द्वारा जो हम वो बीज यूज करेगा 3 साल तक, एक तरह से उसका प्रोडक्शन जो है पहले या दूसरे साल कम होता है, फर्टिलाइजर नहीं देता, वो इंसेंटिव्स के रूप में जो फार्मर्स इंटरेस्ट या तो खलासिया झाड़ो साइड में या तो रिश्वत देगा थोड़ा सा ये सर कल्याणपुर के बना दिए। आपने से कोई कहना चाहेगा कुछ मुझे बता रहे हैं आप? एक ग्लास में बेटा वाला से सबको जो बच्चे हैं वो पानी भर के टंकी में डालते हैं और फिर में जाते हैं और थोड़ी समस्या है तो ये कैसे क्या करेंगे अभी, तो अच्छा है मेरा काम सब। ये लो ठीक है, मैं आऊँगा कल्याणपुर बा मालू राम जी जेता वाला थोड़ा मोरे आगे आओ। एक सेकंड
उदयपुर के निर्माण में अपना अहम योगदान देने वाले महाराणा भूपाल सिंह जी की जयंती के अवसर पर लोक जन सेवा संस्थान की ओर से मोहता पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर विकास प्रन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, MPUT के कुलपति प्रोफेसर उमा शंकर शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। जयंती के अवसर पर सबसे पहले मोहता पार्क में लगी महाराणा भूपाल सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में कई स्कूल के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में अलग अलग प्रस्तुतियां दी। जयंती कार्यक्रम में संस्थान की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 15 विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। संस्थान के महासचिव ने बताया कि उदयपुर में जिस तरह से विकास हो रहा है, उसकी नींव आजादी से पहले ही महाराणा भूपाल सिंह जी ने रख दी और उसके बाद आगे कार्य होते गए और उदयपुर आगे बढ़ता गया। उन्होंने यह भी कहा कि उदयपुर में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कि महाराणा भूपाल सिंह जी के नाम से चल रही हैं और इससे हजारों लोगों को लाभ भी मिल रहा है। मेवाड़ की तरह के महाराणाओं का भी यही रहा है कि यहाँ संस्था अपने कार्यों को आगे बढ़ाती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान के साथ, आज वो पाकिस्तान के साथ मिले तो जोधपुर पश्चिम में, मध्य में भोपाल प्यार की एक तस्वीर बनी। आज मैं मोहता पार्क से ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसका विवरण ये है कि ये 2005 से संस्था गठित की गई और ये हमारा 12वां सम्मान समारोह है। प्रतिवर्ष हम करीब 10 से ऊपर लोगों का सम्मान करते हैं। इस वर्ष हम 18 लोगों का सम्मान कर रहे हैं। उसमें से 2 सम्मानकर्ता हमारे इंदौर से ओम जी जोशी, जो प्रतिभावान लेखक, 6 लाख छंद जिन्होंने बनाए हैं और काफ़ी किताबें लिखी हैं। और इसी क्रम में शारदा बहन जो हमारे राजकोट से आई है, वो तैराकी में गोल्ड मेडलिस्ट है महिलाओं में। और ओम जी सोनी जो है वो चित्रकला में हमारे मानव आर्टिस्ट हैं, बिजोलिया से हैं। और कर्मकांड में भंवरलाल जी व्यास साहब हैं और दानवीरता में हमारे किरणमल जी सावंत सुखा। इसी तरीके से हम विभिन्न क्षेत्र के लोगों का, हमारे बीच में हिया जो है लोढ़ा, वो 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल नेपाल में जो कराटे का कंपटीशन हुआ था उसमें प्राप्त किए। इसी तरह मनीष सिंह चौहान जो है दिव्यांग होते हुए बॉडी बिल्डिंग में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये अभी 18 लोगों को, 18 लोगों का सम्मान हम कर रहे हैं और अभी तक हम लगभग, ये हमारा 12वां सम्मान है, तो हम 150 लोगों का सम्मान कर चुके हैं। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारी एक जो समिति है, मेंबर हम लोग चुनते हैं। चुनने के बाद में हम इस पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम उनका सम्मान करते हैं। और मेन हमारा सबसे बड़ा महाराणा भूपाल सिंह जी का ये जन्मदिन मनाने का कारण ये, इससे आने वाली जो संस्कृति और जो बच्चे हैं वो सीखे और सीखने के बाद में प्रेरणा लेके भाईवाद, प्रेम, सौहार्द और जैसा मेवाड़ का मान सम्मान है उस अनुरूप अपने आप को बनने की और अग्रसर हो। हमारा यही प्रयास रहता है कि इस भोपाल जयंती से सभी को मौका मिले और हम इससे आगे संभाग स्तर पर हमारी संस्था एक मासिक पत्रिका भी चालू कर चुकी है जिसको साल भर हुआ है और अब ये अंक जो है भोपाल जयंती के ऊपर हमने निकाला। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ की ओर से चल रहे सालाना जलसे के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सोलो सॉन्ग, सोलो डांस, ग्रुप सॉन्ग की छात्र छात्राओं ने धमाकेदार प्रस्तुतियां दी, जिससे दर्शक दीर्घा में बैठे छात्र छात्राएं झूमने पर मजबूर हो गए। इस पर कुछ नया करने के उद्देश्य से छात्र नेता ने इस कार्यक्रम को ध्वजम नाम दिया है, जिसे छात्र छात्राओं में देशभक्ति कायम करने और तिरंगे के सम्मान के प्रति जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय समारोह को यह नाम दिया गया है। ध्वजम कार्यक्रम के पहले दिन विश्वविद्यालय की ओर से फेस पेंटिंग, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी संगठक महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेस पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार से संदेश देते हुए अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई थी। कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी गुरुवार को मिस्टर एंड मिस प्रतियोगिता आयोजित होगी।
उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। वर्षों से आपकी सेवा में हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। न्यू ओपनिंग दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयड सोफेट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट,
लाइट्स, फ्लावर डेकोर, वीआईपी कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। होली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही उदयपुर शहर में स्थित श्री कृष्ण मंदिरों में फागोत्सव की धूम होने लगी है। फागोत्सव के दौरान शहर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में बुधवार को भक्तों ने चंग की थाप पर फाग और होली से जुड़े गीत गाए और नृत्य किया। इस दौरान जगदीश मंदिर के अंदर का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु और विदेशी सैलानी जगदीश मंदिर में मौजूद रहते हैं। फागोत्सव पर सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति के साथ गुलाल अबीर से फाग खेला। गौरतलब है कि होली के एक महीने पूर्व पूर्णिमा को होलिका रोपी जाती है। होलिका रोपण के साथ ही जगदीश मंदिर में फागोत्सव शुरू हो जाता है, जो रंग पंचमी तक इस उत्सव की धूम रहती है, जिसमें रोज भक्त भगवान जगदीश के दर्शनों के साथ अबीर गुलाल उड़ाकर फाग खेलते हैं। यही नहीं, इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा फाग और होली से जुड़े गीतों पर चंग की थाप पर नृत्य भी किया जाता है। जिला प्रभारी सचिव एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बुधवार को जिला परिषद में हुई समीक्षा बैठक में शिरकत की। अग्रवाल ने सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बाद में विभागीय कार्यों का निरीक्षण व समीक्षा कर वायुयान से जयपुर के लिए निकल गए। उस 55 में सपोज आपने एडवर्टाइजमेंट किया और सारी जीएसएस आ गई, तो इसका मतलब नॉन एसटी गेट्स 0, 45% एक और लंबा छोटा दे देना कोई खा। इसके अलावा एक बहुत लंबा मीटर लिखा था मैंने, जिसमें हमने ये लिखा था कि इसमें क्या हो सकता है। वो आप प्रपोज कर देना, कुछ प्रपोज भेजो। नई जो दुकानें वो सारी की सारी कितनी है हमारे नहीं आएंगे। हाँ 100+, तो ये 100+ तो आपकी वैसी अन्नपूर्णा नहीं पड़ रहा है, इनको तो स्टेट में करनी भी है। जो निकली हुई विज्ञप्ति पे जितनी एप्लीकेशन आई है उनको फाइनल कर दो। 12 आप फाइनल कर दो, जो बच जाती है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार से लोक कला मंडल में चलने वाले प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हुआ। यह कार्यक्रम 2 मार्च तक चलेगा। इसमें 9 दिवसीय समारोह में देश के कोनों कोनों से लोक कलाकार आकर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और 22 से 24 तक आयोजित होने वाले लोक मेले को लोकानुरंजन नाम दिया गया है, जिसमें 5 राज्यों के कलाकार आकर अपनी प्रस्तुतियां देंगे और 25 फरवरी से संस्थापक पद्मश्री देवीलाल सामंत स्मृति नाट्य समारोह आयोजित होगा, जिसमें अन्य राज्यों के नाट्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से देश भर से आने वाले दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का प्रयास करेंगे। लोकानुरंजन के पहले दिन बुधवार को बाहर से आए कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शक दीर्घा में बैठे सभी दर्शकों का मन मोह लिया। वो इकबाल भाई, ये इकबाल भाई नहीं है गए।
वो गिनीज बुक ऑफ लिम्का में अपना नाम दर्ज करवा चुके उदयपुर के इकबाल सक्का ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का हुक्का बनाया है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। इकबाल सक्का ने बताया है कि यह हुक्का सिर्फ 5 मिलीमीटर ऊंचा और 4 मिलीमीटर इसकी नली है। सक्का ने इसे बनाकर अमेरिका का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर भारत का नाम रोशन किया है। साथ ही सक्का ने कहा कि वे अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 50 विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश को अलग पहचान दिलाई है। ये स्टैम्प बनी थी अपन। अच्छा, डबल स्टैम्प सबसे छोटी। ये सोने की बनी थी। अच्छा, एक बार पूरा लेके जाओ, एक डॉक्यूमेंट्री कराने में मजा आएगा तो देखोगे। हाँ, कर दिया। हाँ, नहीं कहीं भी जाओ मम्मी। अभी आपने जो देखा विश्व का सबसे छोटा सोने का हुक्का है ये मैंने अमेरिका का विश्व रिकॉर्ड तोड़ के और ये सोने में मैंने विश्व का सबसे छोटा हुक्का बनाया है जो सोने में है। इसकी ऊंचाई है सिर्फ 5 मिलीमीटर और जो आप देख रहे हैं छोटी सी नलकी लगी हुई है ये है 4 मिलीमीटर और जो अभी ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है जो आप देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको बतलाया है। इसमें बाकायदा आप छोटे छोटे खीरे रखोगे तो धुआं भी निकलेगा और जो भी होता है हुक्के में वो सारा आइटम इसके अंदर है और इसमें मैंने मीना करा है। कितना समय लगा इसको बनाने में? किसी इसको देखिए बनाने का समय का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तो एक मूड का हिसाब होता है, एक जुनून होता है क्योंकि इसमें जो आप एक एक पीस जो देख रहे हैं वो जो पीस लगाने में मैंने जो वेल्डिंग करा है इसको जैसे एक चीटी के आप 100 पीस करो और उसका एक पीस है तो बिगर लेंस से तो वो देख भी नहीं सकते। तो जब भी मूड होता है घंटे 2 घंटे जब भी एक जुनून होता है कि जैसे बैठे हुए कि यार इसको आज करना है तो इस तरह से तो टाइम में फिक्स नहीं बता सकता। ये क्या है बनाया है और विश्व का सबसे छोटा है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। इससे पहले भी मेरी कई कलाकृतियाँ जो जितनी भी दुनिया में रिकॉर्ड बुक्स हैं उसमें दर्ज हो चुकी है और मैं पहला भारतीय हूँ जिसने 50 विश्व रिकॉर्ड बना के भारत का नाम रोशन किया है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। आबकारी विभाग ने पकड़ी 25 लाख की अवैध शराब सोप स्टोन पाउडर के कट्टों के नीचे छिपाकर की जा रही थी तस्करी। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में प्रज्ञा चक्षुओं ने भीमानी बाजी मिशन को आगे ले जाने वाले जिले के 3 प्रज्ञा चक्षुओं को सांसद ने किया सम्मानित। उदयपुर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महाराणा भूपाल सिंह को किया याद। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 15 विभूतियों का किया सम्मान। शहर के कृष्ण मंदिरों में फागोत्सव की धूम, गली मोहल्लों में सुनाई देने लगी है चंग की थाप। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हिस्सों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।